जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम दया के सागर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सबके स्वामी, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव से प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप यहाँ क्यों छुप कर रहते हैं पर्वत पर। तो सुग्रीव बताते हैं कि मेरा भाई है बाली, और उसी के भय से मैं यहाँ छुप कर रहता हूँ। और बताते हैं कि राक्षस मायावी को गुफा में मारने के लिए बाली हमसे बोलकर गया था कि परिखे हो मोहि एक पखवारा, नहीं आवऊं तो जाने सुना। मेरा 15 दिन इंतजार करना, अगर मैं नहीं लौट के आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहे उखरारी। सुग्रीव प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि 1 महीना, वो 15 दिन के लिए बोल के गया था, फिर भी मैं 1 महीना उसका इंतजार किया, और 1 महीने बाद निसरी रुधिर धार तहाँ भारी, और उस गुफा में से 1 महीने बाद भयंकर बहुत भारी खून की धारा निकली। खून की धारा देखकर, रक्त की धारा देखकर मैं घबरा गया। मैं समझ गया कि बाली तो 15 दिन ही बोला था, 1 महीना बीत गया है, इसका मतलब मायावी ने बाली का वध कर दिया। जो राक्षस बाली का वध कर सकता है, तो मेरा वध करने में उसे कितना दिक्कत हो। इसलिए बाली बधेसी मोहि मारे सियाई, शिला दे तह चले ऊपर आई। वो बाली को मार दिया, मुझे भी मार देगा, इस भय से मैं उस गुफा के मुंह पर शिला रख कर एक चट्टान से उसका गुफा का मुंह बंद किया, और वहां से मैं भाग के किष्किंधा आ गया। यहाँ आकर मैंने बता दिया कि बाली भैया को मायावी राक्षस ने मार दिया। इसके बाद मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दीन है मोहि राज बरियाई। मंत्रियों ने देखा कि राज गद्दी, राज सिंहासन सोना है, इसलिए उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया। किष्किंधा का सारा राज मुझे सौंप दिया। उधर बाली बाली ताहि मारी गृह आवा, उसको मारकर बाली आया, और चट्टान हटाकर जब बाहर निकला और जब अपने घर पहुंचा महल, देख ही मोहि जिय भेद बढ़ावा। जब बाली महल में आया, उस समय मैं सिंहासन पर ही विराजमान था। ये देखकर बाली के मन में शंका पैदा हुई। बाली क्रोध में ये भूल गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि समय 15 दिन के बजाय 1 महीना बीत चुका है। उसके मन में सिर्फ यही शंका हुई कि ये मुझे मरने के लिए वहां छोड़कर, यानी गुफा का दरवाजा भी बंद कर दिया कि भागने की नौबत आए तो मैं भाग न सकूं। इसलिए मुझे मरने के लिए वहां छोड़कर और यहाँ आकर मेरे अनुपस्थिति में राजा बन के बैठ गया। ये शंका उसके मन में उत्पन्न हुई, और इसके बाद रिपुसम मोहि मारेसी अति भार, जैसे कोई जानी दुश्मन की दुर्दशा करता है, पूरी तरह मार पीट करके उसको माने अपंग बना देता है, असहाय बना देता है, उसी प्रकार रिपुसम दुश्मन के जैसा मोहि मारे सी अति भारी, बहुत बुरी तरह मुझे मारा,
और जिसको बाली जैसा शक्तिशाली आदमी पूरी तरह मारने लगे, उसकी हालत क्या होगी ये बयान करने की जरूरत नहीं। जिसके एक थप्पड़ या एक घूसे से आदमी धरती पर गिर जाए, वो आदमी बुरी तरह किसी को पीटे तो उसकी हालत क्या होगी। तो कह रहे हैं सुग्रीव कि रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी, और हरि लीन्हे सी सर्वसु अरु नारी। बहुत बुरी तरह मारा, और उसके बाद मेरा जितना भी उसके राजपाट में हिस्सा था सब हड़प कर गया, और यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी हरण कर लिया, मेरी पत्नी को भी छीन लिया। हरि लीने से सर्वस्व अरु नारी, और मेरी पत्नी को भी हरण कर लिया, छीन लिया। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बेहाला। उसके डर से हे प्रभु मैं तीनों लोकों में भागता फिर रहा था, बहुत भागा, लेकिन कहीं भी उससे बचने की कोई संभावना नहीं थी। तब हार कर मैं इस ऋष्यमुख पर्वत पर आके रहने लगा। यहाँ साप बस आवत नहीं, इस पर्वत पर श्राप के कारण बाली आता नहीं है। तदपि उसके बाद भी सभी तो रहूं मन माही, उसके बाद भी मैं अपने मन में डरा हुआ रहता हूं कि वो स्वयं तो नहीं आ सकता है, लेकिन किसी और के द्वारा मेरा वध करा सकता है। इसीलिए मैं यहां छुप कर रहता हूं। प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं सुग्रीव से कि यहां पर बाली नहीं आता है, इसका कारण क्या है, किसका शाप है यहां पर जो बाली यहां नहीं आता। तब सुग्रीव कहते हैं कि जिस मायावी का वध किया था बाली ने, उसी का भाई था दुंदुभी, और दुंदुभी इतना शक्तिशाली और इतना लंबा था कि समंदर के अंदर जब घुसा तो समंदर का पानी उसके कमर के बराबर ही हुआ था। यह देखकर उसके मन में अहंकार पैदा हुआ और उसने समंदर को ही मथना शुरू कर दिया। इससे समंदर घबरा गया, और समंदर आकर समुद्र जो है आकर दुंदुभी से कह रहे हैं कि तुम्हें अगर अपने बल पर इतना ही अहंकार है तो किष्किंधा में जाओ और बाली से युद्ध करो, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। इसके बाद दुंदुभी किष्किंधा में आया और बाली को ललकारा जैसे मायावी ने ललकारा। बाली उसका पीछा करता हुआ इसी ऋष्यमुख पर्वत पर आया। इस ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम। दुंदुभी से युद्ध करते करते बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया, और वध करने के बाद उसके शरीर से रक्त की इतनी धारा निकली बड़ी कि मतंग ऋषि का पूरा आश्रम दुंदुभी के रक्त से घिर गया। और उसका वध करके बाली किष्किंधा वापस चला गया। लेकिन जब मतंग ऋषि आए और अपना आश्रम रक्त से घिरा हुआ देखे, तब पूछे कि किसने किया है, तो पता चला कि बाली ने किया है। तब मतंग ऋषि ने शाप दिया कि आज के बाद अगर बाली इस ऋष्यमुख पर्वत को देख भी लेगा इधर, तो उसका सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए इसी भय से बाली ऋष्यमुख पर्वत की तरफ आना तो दूर, देखता भी नहीं। इसलिए यहाँ मैं अपने आप को सुरक्षित समझता हूँ, और इसीलिए इस पर्वत पर छुप कर रहता हूँ। प्रभु आगे प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से क्या कहा, बाकी की कथा हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु के सामने कोई समस्या रख दे और प्रभु उसको हल ना कर दें, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए कैसे संकट हरेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम के सिवा तो कोई है ही नहीं। जो है सब कुछ वही है,
नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।